हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है पुश डाउन ऑटोमेटा। तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि हम लोगों को पता था कि फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप्स के होते थे, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सेम इसी तरह से पुश डाउन ऑटोमेटा भी दो टाइप्स के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। और देखिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा में डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक की पावर जो है वो इक्वल होती थी। लेकिन पीडीए की बात करें तो देखिए, पीडीए में अगर पावर की बात करें, पावर ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा इज मोर देन द पावर ऑफ डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा मशीन है, ये डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा से ज़्यादा पावरफुल है। चलिए, तो अब बात करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा में देखा था कि कई सारे चीज़ें हैं जो फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एडिशनल मेमोरी नहीं थी। वो सिंबल्स को रिमेंबर नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास कोई एडिशनल मेमोरी नहीं थी। इसीलिए हम लोगों ने एक नया ऑटोमेटा डेवलप किया जिसको नाम दिया गया है पुश डाउन ऑटोमेटा। और जैसा कि आपको पता था कि रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हम लोगों ने पढ़ा था फाइनाइट ऑटोमेटा। सेम उसी तरह कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए जो ऑटोमेटा है वो है पुश डाउन ऑटोमेटा। यानी कि जिस तरह से फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करता था, उसी तरीके से पुश डाउन ऑटोमेटा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करेगा। अब चलिए पुश डाउन ऑटोमेटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बात करें कुछ पुश डाउन ऑटोमेटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो देखिए, इट इज़ मोर पावरफुल देन फाइनाइट स्टेट मशीन। पुश डाउन ऑटोमेटा फाइनाइट ऑटोमेटा से ज़्यादा पावरफुल है। सेकंड, फाइनाइट स्टेट मशीन हैज़ वेरी लिमिटेड मेमोरी बट पुश डाउन ऑटोमेटा हैज़ मोर मेमोरी। यानी कि पुश डाउन ऑटोमेटा में मेमोरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फाइनाइट स्टेट मशीन्स। और तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह है कि देखिए, पुश डाउन ऑटोमेटा इज इक्वल टू फाइनाइट स्टेट मशीन प्लस अ स्टैक। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, हम लोगों ने जो फाइनाइट स्टेट मशीन्स पढ़ा है पूरा कंसेप्ट वही है, बस उसमें हम लोगों ने एक एडिशनल स्टैक जोड़ दिया है मेमोरी पर्पस के लिए। और हम लोग को जो नया ऑटोमेटा मिला है वो है पुश डाउन ऑटोमेटा। इसको हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम से डिस्कस करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले कि हम लोग ब्लॉक डायग्राम पे बढ़ें, मैं ये बता देता हूँ। देखिए, पुश डाउन ऑटोमेटा के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला एक इनपुट टेप जहाँ पे सारे इनपुट सिंबल्स होते हैं। दूसरा फाइनाइट कंट्रोल यूनिट जो कि ये डिस्कस करता है कि ये डिसाइड करता है कि ये जो सिंबल है वो एक्सेप्ट होना है या नहीं। और तीसरा स्टैक विथ इनफाइनाइट साइज़। यानी कि इसमें हम लोग जो स्टैक यूज़ करेंगे उसकी साइज़ हम लोग इनफाइनाइट मान के चलेंगे, लिमिटेड मेमोरी नहीं रहेगी, ये हम लोग की अनलिमिटेड मेमोरी है। तो चलिए अब देखते हैं एक बार पुश डाउन ऑटोमेटा का ब्लॉक डायग्राम। तो देखिए, सामने जो ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, ये ब्लॉक डायग्राम है फाइनाइट ऑटोमेटा का, जिसमें देखिए इनपुट टेप है जिसमें सारे इनपुट सिंबल्स होते हैं। फाइनाइट कंट्रोल यूनिट जो कि इनपुट टेप से इनपुट लेता है और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि इस सिंबल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो इतना देखिए, इतना हम लोगों ने पढ़ा था, ये था फाइनाइट ऑटोमेटा। ये जो ब्लॉक डायग्राम है वो है फाइनाइट ऑटोमेटा का। अब इसमें जो नया कंसेप्ट था पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए वो ये था कि इसमें हम लोग एक एडिशनल स्टैक ऐड करेंगे। तो चलिए उसको ऐड करते हैं। तो ये देखिए, फाइनाइट कंट्रोल यूनिट के साथ हम लोगों ने एक स्टैक को ऐड कर दिया और ये बन गया हम लोग का ब्लॉक डायग्राम फॉर पीडीए। ब्लॉक डायग्राम फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा। सॉरी, थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब देखिए, अब इसका वर्किंग समझिए, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं, बस एक मेमोरी पर्पस के लिए हमने एक स्टैक को इसमें ऐड कर दिया कंट्रोल यूनिट में। और आपको स्टैक को आपको समझाने की जरूरत नहीं, आपको पता है स्टैक में या तो पुश ऑपरेशन हो सकता है या पॉप ऑपरेशन हो सकता है। तो अब देखिए, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग के पास तो कई सारे डेटा स्ट्रक्चर थे, तो मेमोरी पर्पस के लिए हम लोगों ने स्टैक को ही क्यों यूज़ किया। ये क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप लोग भी दिमाग में आ सकता है कि हम लोग के पास क्यू है, हम लोग के पास लिंक लिस्ट है, हम लोग के पास अरे है, तो हम लोगों ने सिर्फ स्टैक को ही क्यों यूज़ किया इस पुश डाउन ऑटोमेटा में। तो इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, हम लोगों ने स्टैक को इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको यूनिक बनाती है। सबसे पहला प्रॉपर्टी मैं ये कह सकता हूँ कि ये ज़ीरो एड्रेस डेटा स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर इसमें हम लोग को इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, यानी कि या तो पुश करना है या तो पॉप करना है, तो हम लोगों को इसमें एड्रेस स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि स्टैक में या तो पुश या तो पॉप ऑपरेशन हमेशा टॉप पे ही हो सकता है। या तो आप कुछ एलिमेंट को पुश करेंगे तो वो टॉप पे जाएगा, या फिर पॉप करेंगे तो टॉप से ही रिमूव होगा। तो इसमें हम लोग को पहला एडवांटेज ये मिलता है कि हम लोगों को एड्रेस स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम लोग को कहाँ से पुश करना है या कहाँ से पॉप करना है।
और दूसरा कंडीशन ये है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि स्टैक को हम लोग इनफाइनाइट मान के चलते हैं, मतलब इसमें इनफाइनाइट मेमोरी है। तो दूसरा एडवांटेज ये है कि हम लोग को इसमें ओवरफ्लो की कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी, कि जब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग का स्टैक जो है वो इनफाइनाइट है, तो हम लोग को ये नहीं चेक करना पड़ेगा कि क्या हम लोग का स्टैक भर तो नहीं गया। ओवरफ्लो कंडीशन कब होता है? जब स्टैक भर जाता है, उसके बाद भी हम लोग उसमें पुश ऑपरेशन करें तब। और तीसरा जो एक एडवांटेज है वो ये है कि देखिए, ओवरफ्लो कंडीशन तो हम लोगों ने हटा दिया, तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे अंडरफ्लो कंडीशन भी ना चेक करना पड़े? यानी कि अगर अंडरफ्लो कंडीशन भी ना चेक करना पड़े, तो मैं ये कह सकता हूँ हम लोग एक काम करते हैं कि स्टैक के बॉटम में एक सिंबल को इंसर्ट कर देते हैं, जेड नॉट। अगर हम लोग स्टैक के बॉटम पे हमेशा जेड नॉट को इंसर्ट कर देंगे, मतलब सबसे पहले हम लोग अगर जेड नॉट को पुश करेंगे, तो इसका ये मतलब है कि जब भी हम लोग पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो अगर अगर हम लोग को एलिमेंट जेड नॉट मिल जाता है या फिर जेड नॉट सिंबल मिल जाता है, अब हम लोग ये समझ लेंगे कि नहीं, अब स्टैक में से कुछ बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आखिरी एलिमेंट तक पहुँच गए। इस तरह से हम लोग अंडरफ्लो कंडीशन भी चेक करने से बच सकते हैं। यानी कि इसमें देखिए हम लोग को तीन फायदे हो गए। सबसे पहली बात, एड्रेस स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से पुश करना है, कहाँ पे पॉप। हम लोग को ओवरफ्लो कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, और हम लोग को अंडरफ्लो कंडीशन भी चेक करने की जरूरत नहीं है। यही रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा में स्टैक को यूज़ करते हैं। अब तक आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा में और पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाली है। तो अभी तक के लिए इतना रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा की, इसमें कौन कौन से टपल्स होते हैं एंड सो ऑन। तब तक के लिए थैंक यू।